डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एस के ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं politickhub.com। स्टूडेंट्स, हम लोग आज से थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट होगा वो हम लोग को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है और इससे पहले भी एक वीडियो इसका दिया जा चुका है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या है, इस सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होगा, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो बात आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी, 3 टर्म लिखा हुआ है। क्या क्या 3 टर्म लिखा हुआ है? एक है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का सिद्धांत। ऑफ तो समझते ही हैं, और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? संरचना। तो स्टूडेंट्स, सबसे बेसिक बात तो ये होती है कि स्ट्रक्चर कहेंगे किसको, है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज स्ट्रक्चर कहला सकता है अगर उस पर आप कोई लोड डाले। तो अगर वो चीज उस लोड के अगेंस्ट रेसिस्टेंस सेटअप करता है तो स्ट्रक्चर कहलाएगा। मतलब कि अगर मान के चलिए ये कोई बॉडी है ना। अभी इसको क्या कह रहे हैं? हम बॉडी कह रहे हैं। इस बॉडी पर ये लगाए हम लोड। अगर इस लोड के ये लगाए लोड P, इस लोड के अगेंस्ट में अगर इस विशेष बॉडी के द्वारा कोई ना कोई रेसिस्टेंस सेटअप किया जा रहा है तो इस बॉडी को स्ट्रक्चर का नाम दिया जा सकता है ना। ये कहा जाएगा क्या? ये बॉडी जो है स्ट्रक्चर है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है ना। तो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखना है। थोड़ा सा मार्कर ये हो गया था, तो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखना है स्टूडेंट्स, है ना। स्ट्रक्चर किसको कहेंगे? तो इसको लिखेंगे व्हेन एनी बॉडी, या फिर लिखिए व्हेन अ बॉडी इज subjected to a loading, then if any resistance is offered by the body against the subjected load, then it is, यानी कि इट की जगह पर हम लिख सकते हैं द बॉडी, it is said to be structure, है ना। तो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा क्या कि एक ऐसा बॉडी अगर जिस पर लोड लग रहा है और वो लोड का अपोज कर रहा है तो उस बॉडी को स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर का मीनिंग। अब हम समझेंगे स्टूडेंट्स की थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्ट है वो किसके साथ डील करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट होगा वो स्ट्रक्चर्स के बिहेवियर के साथ डील करेगा। मतलब कि ये मेरा कोई स्ट्रक्चर है, उसका लोड, उस पर अगर कोई लोड पड़ता है तो उस स्ट्रक्चर का कैसा व्यवहार है, उस स्ट्रक्चर में किस प्रकार की चेंजेज आ रही है, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। किसमें? किस सब्जेक्ट में? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, है ना। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या? द सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस डील्स with the behavior of structure, the behavior
ऑफ स्ट्रक्चर अगेंस्ट लोडिंग, है ना। तो लोडिंग के अगेंस्ट स्ट्रक्चर का क्या बिहेवियर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा और जानना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, बिहेवियर के साथ डील करेगा, ये सब्जेक्ट जो है ना। तो यहाँ पर टी छुटा हुआ था स्टूडेंट्स, टी लिख दिया। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, टाइम बिताया बिना। ये तो सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन था। हम लोगों को पढ़ना है जो फर्स्ट यूनिट है उसमें डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में। अगर हम यहाँ पर हेडिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्या, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में, है ना। ये मेरा हेडिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस में इतना चीज़ लिखने के बाद हम लिख सकते हैं, हम लोग अब जानेंगे कि मेरा डायरेक्ट लोड क्या होता है और इसेंट्रिक लोड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लोड क्या होगा और इसेंट्रिक लोड क्या होगा, ये जानने के बाद ही हम डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को जान पाएंगे, है ना। तो पहले हम जानते हैं किसके बारे में, डायरेक्ट लोड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लोड के बारे में, कि ये डायरेक्ट लोड मेरा क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट लोड जो होता है, अगर मान के चलिए ये मेरा कोई कॉलम है, ठीक है, ये मेरा क्या है, कोई कॉलम है ना, जिसको ऊपर से यहाँ पर लोड लग रहा है, ठीक है। और ये मेरा फ्रंट भी हो गया और इसका हम प्लान बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके क्रॉस सेक्शन का अगर प्लान बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो मतलब आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस विशेष क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइडल पॉइंट होगा, है ना, अगर इस सेंट्रोइडल पॉइंट पर ये लोड P एक्ट कर रहा होगा तो इस प्रकार के लोडिंग को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लोड, है ना। तो डायरेक्ट लोड वो लोड होने वाला है जो क्या करेगा, स्ट्रक्चर के क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइडल पॉइंट पर लगने वाला होगा, तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लोड। तो इसके बारे में लिखें, डायरेक्ट लोड क्या होगा, है ना। तो डायरेक्ट लोड के बारे में लिखें तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, द लोड which is acting at the centroid of the cross section, यानी कि CS of the structure। तो क्या कहेंगे इसको हम, is called डायरेक्ट लोड, है ना। डायरेक्ट लोड लिख दिए स्टूडेंट्स। डायरेक्ट लोड में हम एक फिगर बना देते हैं कि ये मेरा कोई कॉलम है और ये कॉलम चूंकि नीचे से सब्जेक्टेड है, सपोर्टेड है, और ऊपर से आने वाला कोई लोड इस प्रकार से है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये मेरा सेंटर लाइन है और इसका जब आप प्लान बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये लोडिंग क्या लग रहा है, P लग रहा है, अगर इसको P माने तो, है ना। तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हो क्या, ये मेरा क्या है, डायरेक्ट लोड है। इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है किसकी, नेक्स्ट बात आती है इसेंट्रिक लोड की। हम इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है इसेंट्रिक लोड की। इसेंट्रिक लोड की बात करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, कि आखिरकार ये है क्या। इसेंट्रिक सेकेंड था, इसेंट्रिक लोड। ये इसेंट्रिक लोड क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब स्ट्रक्चर के सेंट्रोइडल पॉइंट पर अगर कोई लोड लग रहा है तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे। अगर मान चलिए कोई स्ट्रक्चर है, इसका जो मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर का प्लान है, क्रॉस सेक्शन का प्लान है ना, क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, ये मेरा सेंट्रोइड है और इस सेंट्रोइड के अलावा कहीं भी लोड लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे,
इसेंट्रिक लोड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मान चलिए ये मेरा सेंट्रॉयड पॉइंट ओ मान लेते हैं और लोडिंग कुछ इस प्रकार से पी पर लग रहा है, इस पॉइंट पर लग रहा है, ये पी लोडिंग। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सेंट्रॉयड से ये जो है पी जहाँ लोडिंग लग रहा है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जा रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि क्या, कि ऐसा लोड जो कि स्ट्रक्चर के सेंट्रॉयड पर नहीं लगता है उसको क्या कहेंगे, हम इसेंट्रिक लोड कहेंगे, है ना। तो लिखते हैं इस बात को, इसेंट्रिक लोड में हम क्या, द लोड which is acting, है ना, which is not acting at the centroid of the structure is called, क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक लोड। तो इस इसेंट्रिक लोड में एक फिगर बनाना चाहेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, कि मान लेते हैं मेरा कोई कॉलम था, है ना, ये कॉलम मान लेते हैं और जो कि नीचे से पूरा फिक्स है और इस प्रकार से ये कॉलम है। इस कॉलम का जो सेंट्रॉयडल पॉइंट है उससे आने वाला जो सेंटर लाइन है कुछ इस प्रकार का है। तो आपको पता है कि ये जो लोड होने वाला है इसेंट्रिक लोड वो सेंट्रॉयड पर नहीं होगा, कुछ यहाँ पर होगा, तो इसको बोलेंगे क्या हम, ये लोड यहाँ है। तो ये जो होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, इसेंट्रिक लोड का एक उदाहरण हो गया। अगर इसको हम लोग इसका प्लान बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ऐसे होगा क्रॉस सेक्शन, है ना, इसके जस्ट सामने सामने कहीं ना कहीं यहाँ सेंट्रॉयड हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको दो एक्सिस में डील करना चाहे तो भी डील कर सकते हैं। और यहाँ क्या है, इसके सामने सामने क्या आ जाएगा मेरा, ये लोडिंग पी आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे हम दर्शा सकते हैं। इसको मान लेंगे कि एक्स एक्सिस है और इसके वर्टिकल पोजीशन को मान लेंगे क्या, कि ये वाई एक्सिस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रॉयडल पॉइंट हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। स्टूडेंट्स हो सकता है कि ये जो लगने वाला P है वो कुछ इस प्रकार से एक एक्सिस पर लगे, एक्स पर लगे, तो हम कह सकते हैं कि ये लो जो लग रहा है ना, यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी का लग रहा है। मतलब कि अब एक चीज़ और है कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी, है ना। अगर इसेंट्रिसिटी के बारे में लिखना चाहे तो एक टर्म है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को समझते हैं स्टूडेंट्स। इसेंट्रिसिटी जो होता है ये मेरा जो सेंट्रॉयडल पॉइंट है और जो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ लोड है, एप्लीकेशन ऑफ लोड है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा और उस डिफरेंस का वो एक लेंथ होगा, उसी लेंथ को बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब कि इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, तो इसके बीच का ये जो गैपिंग है उसको क्या बोल देंगे हम स्टूडेंट्स, इसेंट्रिसिटी ई, है ना। मतलब कि सेंट्रॉयडल पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बीच का जो गैपिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो हम लोग इसेंट्रिसिटी का डिफिनेशन में लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, सेंट्रॉयड एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉयड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of eccentric load is known as, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। कोई पूछ सकता है कि इसेंट्रिसिटी का यूनिट क्या होगा, इस वेरी इजी सवाल है, क्या होगा, मीटर होगा, चूंकि एक प्रकार का लेंथ है। तो इस प्रकार से ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इसेंट्रिक लोड का एक उदाहरण हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी और बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट क्या है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कि ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है
है ना, इसको हम एक नई फिगर के साथ समझते हैं। ठीक है, ये मेरा कोई मान चलिए किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शन है, कोई कॉलम का क्रॉस सेक्शन है और इसका सेंट्रोइडल पॉइंट है ना, और कुछ इस प्रकार से ये वाई एक्सिस है ना, और कुछ इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। हम मान लेते हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रोइड है। तो जब स्टूडेंट्स ये कोई लोडिंग अगर इस चीज पर लगेगा, इस विशेष एक्सिस पर लगेगा, तो हम कहेंगे कि ये किसी एक ही एक्सिस के अबाउट इसेंट्रिक है। मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट ये इसेंट्रिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है कोई ना कोई विशेष एक्सिस पर लगने वाला होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यूनी एक्सियल, है ना, यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी। इसमें लिखाने वाली बात कोई है नहीं, तो ये हो गया क्या स्टूडेंट्स, यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी। ये था सेंट्रोइडल पॉइंट O, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इक्वल टू P, और इस दोनों बीच के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, E। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट समझते हैं बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी क्या है। बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी समझना चाहे तो हम लोग फिर फिगर बनाते हैं, है ना। आप इस फिगर को बनाकर ऐसा डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी समझना चाहे तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन है और इस पर इसका कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस होगा और कुछ ना कुछ वाई एक्सिस होगा। अभी हम समझ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, न लोड इस एक्सिस पर लगेगा और न लोड इस एक्सिस पर लगेगा। मतलब ये कि अगर आप इस चीज में देखें तो ये लोड जो P यहाँ पर लग रहा है, हो सकता है कि ये लोड P यहाँ पर भी लग रहा हो, है ना। तो मतलब कि किसी एक एक्सिस पर जब इसेंट्रिक लोडिंग होता है तो उस चीज को हम बोलेंगे यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी। अगर मान चलिए ये लोड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, हो तो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये लोड कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ पर लगने वाला लोड P है और ये पॉइंट ऑफ सेंट्रोइड है। ठीक है, तो इस लोड, ये जो लोड P है, इसको आप दो एक्सिस के रिफरेंस में देख सकते हैं। ये है कोई एक्स एक्सिस और ये है कोई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ई वाई, बिल्कुल हो जाएगा। अगर इस चीज को वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या हो जाएगा, ई एक्स। मतलब यहां पर इस पॉइंट का रेफरेंस लेने के लिए हमको दो एक्सिस की आवश्यकता पड़ रही है। दैट इज व्हाई दिस टाइप्स ऑफ लोडिंग इज नोन एज बाई-एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग, right? And in this semester we have to only deal with this type of loading, uni-axial eccentricity, है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी क्या है, बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी क्या है, एसेंट्रिक लोड क्या है, डायरेक्ट लोड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। इतना चीज के कंसेप्ट के बाद मिलते हैं अगले कंसेप्ट में यूनी एक्सियल इसेंट्रिसिटी के कंसेप्ट के साथ।